हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक बहुत ही सुंदर से प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी पूजा का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, यहाँ पे आज है एक बहुत ही स्पेशल सा दिन। सॉरी, आज स्पेशल दिन नहीं है, दिन स्पेशल कल है, लेकिन आज उसकी तैयारियां करनी है, सारी सफाई करनी है, सारे घर को चमकाना है ऊपर से लेके नीचे तक। और बस उसी तैयारी में लग गए हैं सुबह से। तो सबसे शुरुआत भगवान जी वाले कमरे से की है हमने। तो यहाँ पे आ गए थे, सारा सामान नीचे उतार दिया है इनका और ऊपर से झाड़ू लगाएंगे। और ये देखिए, ऐसे ऐसे मानो जैसे धूल की बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा धूल निकल रही। पता नहीं ये अंदर की साइड है ये वाला कमरा, लेकिन इतनी धूल कहाँ से आ जाती है। ऊपर इसके एक और कच्चा कमरा है जिसको अटारी बोलते हैं। तो यहाँ पे मम्मी, तुमने मेरे भी झाड़ दिए। और ये देखिए, यहाँ पे चूहों ने ना इतना बड़ा हॉल किया है। अभी जब पिछली बार लिपाई की थी तब हमने यहाँ पे पास में मिट्टी लगा कर के लिपाई की थी, और अब ये इतना बड़ा फिर कर दिया है, तो अब फिर से करेंगे। तो यहाँ पे कचरा भर लिया है और ये देखिए, एक पन्नी भर के, फुल पन्नी भर के कचरा निकला है। तो यहाँ पे मिट्टी ले आए हैं सान कर, भूसा मिला के, और सबसे पहले इसमें मिट्टी लगा देंगे और ऊपर से गोबर से फिर इसकी लिपाई करेंगे। और फिर यहाँ पे पहले चूल्हे की पुताई कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ये रिवाज है, मतलब गांव में ऐसा माना जाता है कि जिस दिन लिपाई की करनी होती है ना, उस दिन चूल्हे की पुताई पहले कर देते हैं, इसके बाद फिर लिपाई की जाती है। और फिर आ गए हैं, इसकी लिपाई कर देते हैं। मिट्टी लगा दी है तो साथ ही साथ लिपाई और कर देंगे। इसके बाद फिर कमरों की सफाई करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मतलब जो दरवाज़ा होता है, जहाँ पे गेट होता है, उसकी बाहर वाली दहलीज पर सबसे पहले लिपाई की जाती है। और लगभग लिपाई पूरी हो गई है, मतलब इस वाले कमरे की पूरी हो गई है। और ये जो बक्स रखा हुआ है, इसके नीचे क्या है, दीपावली के टाइम पे हमने मसाला लगाया था मोटा मोटा। पिछले ब्लॉग में ये सब कुछ हमने बताया भी था। तो चलिए फिर कमरे की सफाई कर लेते हैं।
बजे से स्टार्ट की थी सफाई करना, तो उसका कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाए हैं क्योंकि मतलब लाइट की समस्या भी थी और रात को क्या है पानी वगैरह आ रहा था, बादल हो रहे थे और फिर मोबाइल में भी बैटरी नहीं थी। इस वजह से फिर हमने अंदर का कोई शूट नहीं किया है। तो सफाई हो चुकी है अंदर वाले कमरे की और बस ये बाहर वाला कमरा रह गया है। तो बस इसको फटाफट इसको साफ कर देंगे। तो बस लग गए हैं तीनों माँ बेटी और आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा कि कौन सा स्पेशल दिन है। अगर हो सका तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और आप लोग जानते हो बस यही समस्या है कि अगर किसी का मन नहीं होता है ना फिर हम ब्लॉग शूट नहीं करते हैं उसका, तो इसी वजह से फिर चलिए घर की साफ सफाई तो हम कर लेते हैं। चम्मच फिर ले लो और चम्मच ही का यही सुनने इसके बाद मिस्टर पीछे कुछ वो चलो ठीक है ऐसे हो जाओ भैया ऐसे अब पीछे किसको थोड़ी मिस्टी नहीं मानेगी ना बस देख अब आऊँ मत कर सकी है देखभाल नहीं करेंगे, उसकी साफ सफाई नहीं होगी तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो क्या है ना मतलब हमारा क्या है 8 दिन में 10 दिन में सफाई करते रहते हैं, ब्लॉग बहुत कम बन पाते हैं साफ़ सफाई के और ज़्यादा जल्दी रहती है, इसी वजह से थोड़ा बहुत शूट हो पाता है। तो यहाँ पे सफाई हो गई है और अब झाड़ू लगा देंगे। तो ये देखिए ढेर सारा कूड़ा भगवान जी वाले कमरे में निकला है और इतना ही इस वाले कमरे में निकला है और रात को जब रसोई की सफाई की थी तो वहाँ पे भी इतना ही कूड़ा निकला था। और ये देखिए ये ना पता नहीं बार बार बीच में क्या दिखा रही थी और ये सामान उठा के रख रही थी और हम इनसे बोल रहे थे कि ये फालतू कबाड़ सामान है, इनको उठा के रखना मत, अलमारियों में नहीं रखना है। सारी अलमारी खूब अच्छे से सेट कर दी हैं लेकिन कितना भी सफाई कर लो 2 से 3 दिन बस चलती है और फिर वैसा का वैसा हो जाता है। तो फिर जैसा भी हो वैसा ठीक है। जो मतलब अभी फंक्शन है इस हमारे घर में, यानी देवरानी को बेटी हुई थी उसी का फंक्शन है, उनका 10 टोन है, तो इसी वजह से फिर मेहमान वगैरह आएंगे तो सफाई कर देते हैं, सारे घर की सफाई करेंगे। और आंगन का क्या है, आंगन धुलेंगे लेकिन देखेंगे उस मतलब उसका पुताई वगैरह क्या करते हैं, कैसा क्या होता है। तो यहाँ पे पूरे कमरे की झाड़ू लग गई है। ये देखिए इतना कबाड़ निकला है, इतना कूड़ा निकला है, रोज़ झाड़ू लगाते हैं, रोज़ इतना कूड़ा निकलता है, फेंक देते हैं, लेकिन ये कूड़ा पता नहीं कहाँ पे रखा रहता है और जिस दिन ऊपर से सफाई करते हैं उसी दिन ये कूड़ा निकलता है। और कूलर के नीचे रोज़ झाड़ू लगाते हैं लेकिन फिर भी उसके नीचे कागज़ या पन्नी बहुत सारी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो दुकान से कुछ लेकर आए हैं या मतलब कुछ खा पी रहे हैं, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको एक बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।